हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बॉस इज गोइंग टू बी हाईली इंटरेक्टिव केस स्टडी। बात कर रहे हैं कुछ ऐसी कार मॉडल्स के बारे में जिसे कंज्यूमर्स वाउच करते हैं सेफ्टी के हिसाब से, बिल्ड के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, हैंडलिंग के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से, रोड प्रेजेंस के हिसाब से। सोशल स्टेटस एक नेक्स्ट लेवल पहुंच जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कार की सेल्स के बारे में, companies are struggling so as to sell these vehicles by offering several lakh of discounts, और उसके बाद भी सेल बहुत लिमिटेड है। मैं बात कर रहा हूँ स्कोडा स्लाविया, VW वर्टुस, स्कोडा कुशाक, VW ताइगुन, जीप कंपस, जीप मेरिडियन के बारे में, जिसे इंटरनेट की दुनिया में कहा जाता है कि इनसे बेहतर कार्स कोई नहीं है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बात आ जाते हैं तो सब ग्राउंड रियलिटी ये है कि कंपनीज आर फोर्स्ड टू ऑफर वेरी हाई डिस्काउंट्स। कंपस पे 1.5 लाख का डिस्काउंट, मेरिडियन पे 2.5 लाख का डिस्काउंट, ताइगुन पे 1.5 से 2.25 लाख का डिस्काउंट, कुशाक 1.25 लाख का डिस्काउंट। 2022 का स्टॉक अभी भी खड़ा है स्लाविया वर्टुस का, उस पे भी बहुत मोटे मोटे डिस्काउंट्स। एंड द कार्स आर सेलिंग इन वेरी लिमिटेड नंबर डिस्पाइट ऑफ ऑफरिंग दीज हाई डिस्काउंट्स। स्लाविया की जो सेल्स है बॉस, आप विश्वास मानिए 1500 गाड़ियां बामुश्किल ऑन एन एवरेज। वर्टुस की 1500 गाड़ियां, कुशाक इज जस्ट सेलिंग 2000 यूनिट्स, कंपस 600 650 कार्स और मेरिडियन सेल 300 350 cars. And look at the sales of the recent months. The sales is on a declining trend. तो क्या ऐसा हो गया कि भैया ये कार मैन्युफैक्चरर जो 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर रहे हैं, टॉप नॉच परफॉर्मेंस ऑफर कर रहे हैं, जो VW का 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन चला लेंगे ना, मैं बता रहा हूं उस सेगमेंट की बाकी कार्स भूल जाएंगे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि ऐसी कार जो गोली की तरह भागे, जिसमें परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिले, कार का स्टीयरिंग वन अमंग द बेस्ट, इट इज वन ऑफ द बेटर बिल्ड क्वालिटी कार्स वी हैव इन इंडियन पैसेंजर कार मार्केट। इंटरनेशनल अक्लेम बिल्ड क्वालिटी मिलती है, 6 एयर बैग, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, और जो आप थ्रॉटल रिस्पॉन्स देते हैं उसके बाद जो मजा है, ऑसम ब्रेकिंग टॉप नॉच, स्टीयरिंग फीडबैक ऑसम। जो जीप कंपस का डीजल आप चलाएंगे ऑटोमेटिक में, डीजल मैनुअल में, उसके मुकाबले की दूसरी कार नहीं है। हैंडलिंग, मैच्योर सस्पेंशन, स्टेबल रोड प्रेजेंस, सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, फीचर्स, रोड प्रेजेंस फीचर्स सारे मिलते हैं। सनरूफ मिलता है, कूल वेंटिलेटेड फ्रंट सीट मिलती है, टच स्क्रीन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, अलॉय, सब कुछ आपको मिलता है जो आप चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, एस्पायर करते हैं। और इन सब के बावजूद भी इन कंपनीज की सेल नहीं हो रही है। अगर आफ्टर सेल्स में सोचेंगे तो बॉस जीप 5 साल तक की वारंटी ऑफर कर रहा है, स्कोडा VW 4 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, विच इज फॉर द एक्सटेंडेबल टू एडिशनल 3 इयर्स। तो इश्यूज क्या है, क्या समस्या है, आप बताइए। क्योंकि मेरे हिसाब से जो पहली समस्या इन मॉडल्स में निकल के आई है वो है कंज्यूमर्स के माइंडसेट को इंपैक्ट नहीं कर पाई इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी। जब VW का 2.0 कार्स आई थी भारतीय पैसेंजर कार मार्केट में, जो सबसे बड़ा इशू उनकी कार्स में था वो सर्टेनली था कार्स में इश्यूज के मामले में EPC इशू, ब्रेक्स में इशू, एयरकॉन की इफेक्टिवनेस में इशू, AC की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, रैटल्स थे। जीप का फोरम में जाके चेक करिए, कंपस के बारे में, मेरिडियन के बारे में, द कार्स पे जो एक रिलायबिलिटी होनी चाहिए थी वो कंज्यूमर्स को इक्का कुछ कंज्यूमर्स होंगे जिनका अच्छा फोकस चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से जीप की सेल्स है, लुक एट द इश्यूज व्हिच आर परसिस्टेंट ऑन द इंटरनेट, एंड दिस इज द रीजन व्हाई the brands are still struggling despite of offering an all-round product, क्योंकि उनकी कार्स में रिलायबिलिटी पे आप कह सकते हैं जो क्वालिटी, जो प्रिसीजन लेवल था उस पर वो काम नहीं किया जो पहले हो जाना चाहिए था। That was the biggest issue। अभी VW स्कोडा के बारे में अब क्या बोलें, बिकॉज उनकी कार्स बहुत बढ़िया हैं, चलाने में अच्छी है, लेकिन जब से वो डीजल गेट स्कैम हुआ, वो डीजल गेट स्कैम के बाद तो कंपनी ने डीजल इंजन्स को बिल्कुल ऐसा नमस्ते कर दी। अरे सर, ताइगुन आप सेल कर रहे हैं SUV सेगमेंट में, कुशाक आप सेल कर रहे हैं SUV सेगमेंट में, इसी मिड SUV सेगमेंट में कार्स हैं क्रेटा जिसकी ऑलमोस्ट 33 to 35% 1/3 सेल्स डीजल पे है, सेल्टॉस की 1/3 सेल डीजल पे है। आप स्कॉर्पियन की बात करें, XUV सैंडरो की बात करें, उस पर 50% सेल डीजल की है। टाटा मोटर्स की हैरियर और सफारी कंप्लीटली डीजल ओनली कार्स हैं, और उसके बावजूद भी आपने डीजल को बिल्कुल ऐसे बाय बाय कर दिया। ऑल्दो कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन एक रीज़न ये भी है क्योंकि पहले जो VW की स्ट्रेंथ मानी जाती थी, दैट वाज कॉल्ड द डीजल इंजन, दैट्स नॉट अवेलेबल। अभी आप VW स्कोडा की बात करिए, जो लेटेस्ट
कार्स हैं, कहा जाता है लोकलाइजेशन इज हाईली बीन इंक्रीज इन दीज कार्स सो एज टू मेक कॉम्पिटिटिव स्पेयर्स। लेकिन बॉस वो जो क्वालिटी है ना VW स्कोडा की न्यू एज कार्स की, जो पहले VW स्कोडा आती थी, जो उसकी पेंट थी, जो उसकी बात थी, वो अब वर्तमान की कार्स में आपको क्या लगता है? क्योंकि मेरे तो ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है। आई एम नॉट हैप्पी इन टर्म्स ऑफ VW स्कोडा क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एस्टवाइल कार्स। अभी मैं लास्ट जब मैंने इनकी वेंटो ड्राइव की थी, यस आई रिमेंबर, और मैं उसका कंपैरिजन करूं टाइगुन से, या मैं कंपैरिजन करूं वर्टुस से, कंपैरिजन करूं स्लाविया से, कंपैरिजन करूं कोशाक से, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं बता रहा हूँ आपको, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक अलग अपील थी, वो एक अलग बात थी। ऑल द कार की जो सेफ्टी है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। तो हो सकता है इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट के कारण द कंपनीज आर फोर्स्ड टू ऑफर सम, बात है जो इनकी पहले पेंट आता था वो पेंट फिनिश ऐसा महसूस होता है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई कंज्यूमर्स, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो सेल्स ट्रेंड घोषित कर रहा है कि सेल्स पैटर्न के हिसाब से वो सेल्स में नहीं दिख रहा है। आप जीप के बारे में जानिए, बहुत बढ़िया कार्स हैं, एसयूवी सेगमेंट में हार्ट थ्रोप है, लेकिन लुक एट द वे द कंपनी इज प्राइसिंग द कार्स। अभी लास्ट ईयर दे इंक्रीज प्राइस, अगस्त सितंबर में मेरे ख्याल से लाख रुपए प्राइस बढ़ाए थे, और अक्टूबर नवंबर में दोबारा लाख रुपए कीमत बढ़ा दी। स्कोडा VW की बात करिए, जो उनका 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन आता है, ऑलमोस्ट 20-21-22 लाख रुपए ऑन रोड कॉस्ट करता है अलग अलग शहरों में। लेकिन उसके आप इंटीरियर्स देखिए, आपको वो वाव अपील नहीं मिलेगी कि मैं 20 लाख रुपए इस मॉडल पे खर्च कर रहा हूँ। तो एक बात है कि भाई ये एक इश्यूज़ हैं जो इन मॉडल्स में कंज्यूमर्स को थोड़ा इससे परेशान कर रहे हैं कि भाई एक क्वालिटी के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से वो एक बात है, रिलायबिलिटी में भी एक सवाल है। तो यही रीज़न है कि टोयोटा रिलायबिलिटी में एक अलग एक्सपीरियंस ऑफर कर रही है। मारुति, होंडा वो एक बात थी, अगर उसको ये मैन्युफैक्चरर्स स्ट्राइक कर देते तो मैं बता रहा हूँ ये कार्स भारतीय कंज्यूमर्स की ड्रीम कार्स बन जाती है। लेकिन आई थिंक दीज आर द इश्यूज। आपकी क्या ओपिनियन है? अपने ओपिनियन ज़रूर इसमें स्पेसिफाई करिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वो बहुत मैटर करते हैं। अगर आप VW स्कोडा कार के ओनर हैं, पुरानी VW स्कोडा कार के ओनर हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि ये एक बात है जो कंज्यूमर्स के माइंड पर रहती है। अभी रीसेल वैल्यू देखिए, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स दिस हैज़ एक्चुअली नॉट लेड टू वेरी हाई रीसेल। अब जो कार नहीं बिक रही है सेल्स में, इतने मोटे डिस्काउंट चल रहे हैं, पॉपुलर नहीं है, वो कार की रीसेल वैल्यू पे भी फ़र्क पड़ रहा है। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच आर वट नॉट डूइंग वेरी गुड, कि ये कार्स इंटरनेट की दुनिया में तो सेंसेशन है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में उतनी सेंसेशन नहीं है। सो लेट अस एडमिट दैट। बाकी आप कोई VW स्कोडा कार या जीप कार या और कोई कार प्लान कर रहे हैं, यू कैन जॉइन इन माई कार हेल्पलाइन सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुप बाय सेंडिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। बायर्स और ओनर्स से आप लोग चाहें तो इंटरेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आ सकते हैं। और कोई कार के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, website www.mycarhelpline.com पे you can visit and can get further information in terms of buying and owning new cars. If in case you like the video, photo, share, subscribe to My Car Helpline for the best of updates on the auto sector. Thank you.